we have a voice artist, a very popular and a very famous voice artist. Her name is Pallavi Bharti. 2-2.5 साल की थी तो मेरे घर के आसपास ना बड़ा फिल्मी माहौल था। मेरे घर में जो किराएदार थे वो मनोज वाजपेयी थे। हमारे घर के बगल वाले घर में वीरेंद्र सक्सेना जी किराएदार थे। बाल कटवा के ना मुझसे लड़कियों के रोल भी कर, बच्चों की शक्लें कैसे सेम होती है ना। 4 साल की उम्र में ना ऑल इंडिया रेडियो में अप्रूव हो गई मैं वॉइस आर्टिस्ट। तो मैंने बहुत साल FM जॉकी बन के, रेडियो जॉकी बन के वो शोज़ किए। पर वो भाई बहन आपस में रोमांटिक कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और कितनी खूबसूरती, कोई बता ही नहीं सकता। मतलब कोई हिच नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, और कितनी खूबसूरती से फ्लॉलेस। ट्रेंड है ना टेक्नोलॉजी और AI का जो थ्रेट है। If you are diversified in your field, you will never, be out of work. मैं कॉर्पोरेट AVs वगैरह कर रही थी, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। एनिमेशन मैंने बहुत किया। AI is here, मतलब आ चुका और इनएविटेबल है। एक टाइम था जब कोई नहीं जानता था कि वॉइस एक्टर भी एक प्रोफेशन है। तो जैसे किसी ने सुन लिया कि अच्छा पल्लवी शिनचान की माँ करती है, तो मुझे डांटने आती थी आंटियाँ, तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है। डोरेमोन में I did 5-6 voices. So I did Doraemon's mom, I did Jian's mom. व्यूअर्स को बोल के दिखाना। मैं तो भाई शिनचान से तंग आ गई हूँ, ये लड़का मेरी बात ही नहीं सुनता है। डोरेमोन की बहन। डोरेमोन भैया, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नोबिता को गैजेट्स दे के उसकी हेल्प करोगे तो नोबिता कैसे ग्रो करेगा? वो तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा ना। मैं तो जियान तुमसे दुखी हो गई हूँ। मतलब तुम जाके नोबिता के घर में पड़े रहते हो तो यहाँ दुकान कौन संभालेगा? मैं और काम ना करूँ? Oh my God! 4 कचरे कच्चे, 4 कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे, कच्चे कचरे पक्के। पागल हो गई है। ये तो पढ़ के खुद से नहीं बोला जा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। वेल, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बिकॉज वी हैव अ वॉइस आर्टिस्ट, अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी फेमस वॉइस आर्टिस्ट। हर नेम इज़ पल्लवी भारती। इनके काम की मैं क्या ही बात करूं, उन्होंने 2.5 साल की उम्र से काम करना शुरू करा है। पहले शी वॉज एन एक्टर। और पल्लवी को मैं आज से नहीं पिछले 20 सालों से जानता हूँ। एज ए साउंड इंजीनियर मैंने पल्लवी के साथ कम से कम 200 से 300 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। हिंदी डबिंग, इंग्लिश वॉइस, हिंदी वॉइस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ना जाने कितनी लैंग्वेज में पल्लवी एक महारथी है। She has given her voice to so many cartoon characters, you name it and there she is. डोरेमोन से शुरू करते हैं। नोबिता's मॉम्स कैरेक्टर, शिजुका की मॉम का कैरेक्टर, जियान की मॉम का कैरेक्टर, एंड आई मस्ट टेल यू, जब वो इमिटेट करेंगी जियान की वॉइस, जियान की मॉम की वॉइस का कैरेक्टर, आई एम टेलिंग यू दिस, यू मस्ट वॉच आउट फॉर दैट। मैं खुद हैरान हो गई थी कि कैसे उन्होंने वो आवाज़ निकाली। I mean, वो इतनी अलग लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था as if there is some other person sitting. इसके अलावा पल्लवी 5 भी नहीं बल्कि 2.5 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों की आवाज़ें निकाल लेती है। डकोटा जॉनसन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे और ऐसी ही कितनी नेटफ्लिक्स की फिल्म्स और मूवीज़ उन्होंने डब करी हैं इन हिंदी। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी $1 मिलियन बेबी, उसमें हिलेरी स्वेंग का कैरेक्टर भी पल्लवी ने किया है। साथ ही साथ बॉलीवुड की कितनी एक्ट्रेस की TVC कमर्शियल्स और फिल्म्स में वो डबिंग करती हैं, जैसे कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित और बहुत सारे लोग। सो आइए अब उनसे बात करते हैं। वेलकम पल्लवी। हाय पल्लवी। हेलो मुग्धा, हाय कबीर। वेलकम टू द स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच। सो पल्लवी, यू स्टार्टेड योर करियर एज अ वॉइस आर्टिस्ट, एज अ एक्टर। जो भी किया अभी तक इतने सालों में और इतने टाइम से आप काम करते आ रहे हो, ये जो वॉइस आर्टिस्ट का या एक्टिंग का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था, वो कैसे दिमाग में आया कि मुझे ये करना है लाइफ में? हाँ, तो मैं ना इतनी बार ये कहानी बता चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मैं खुद भी डिटेल्स ना मिस आउट ना कर दूँ। सो आई वॉज 2। अच्छा मुग्धा, मैं और कबीर ना वी गो वे बैक, मतलब वी आर पैल्स, बडीज़। हमने इतना साथ में काम किया है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि कबीर एंड आई गो, आई थिंक अब मेरे ख्याल से हमारा 20 साल से तो ऊपर की दोस्ती हो गई। ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा हो गया होगा। हाँ, सो हमारी एज पे मत जाना, बट काफ़ी ज़्यादा काम किया हमने साथ में। पर शुरुआत, आई वॉज 2
2-2.5 साल की थी तो मेरे घर के आसपास ना बड़ा फिल्मी माहौल था। तो जैसे काफ़ी सारे एनएसडी के वेटरन्स, धुरंधर्स, मतलब हमारे घर में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। मेरे घर में जो किराएदार थे वो मनोज वाजपेयी थे। तो और हमारे घर के बगल वाले घर में वीरेंद्र सक्सेना जी किराएदार थे। तो और हमारे घर के जो बाउंड्री होती है ना, वो हेजेस की नहीं होती, वो झाड़ जंगाड़ की बाउंड्री बना देते थे पहले, तो वो होती थी। तो मतलब आपस में हम बात करते थे, तो वो मुझसे बहुत अटैचमेंट था वीरू अंकल का, अभी भी है। मतलब वीरू अंकल इज़ लाइक माय फादर, दूसरे पापा कहती हूँ मैं उनको। तमस और बहुत ही इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड एक्टर। तो वीरू अंकल, फिल्मी माहौल था घर के आसपास ना बड़ा। तो उन्होंने एक बार कोई तो एड फिल्म थी, तो उन्होंने पापा से कहा कि, और मेरे पिताजी भी लिखा करते थे, थोड़ा बहुत लिखते थे, रेलवे में काम करते थे। तो वीरू अंकल ने कहा कि मुझे ना पल्लू को एक एड फिल्म में ऐसे बच्चे की ज़रूरत है, तो पल्लू कर लेगी क्या? तो पापा ने कहा बाप की बच्ची है, करवा लीजिए। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग, सिनेमा। 2.5 years old. या आई वाज अराउंड दैट। तो मुझे याद है, क्योंकि मैंने इतनी बार ये कहानी दोहराई है ना, तो मुझे बोलना था कि माँ भूख लगी है, एप्पल दो, है ना, ऐसा कुछ मेरा वो था, एड फिल्म थी। सो दैट आई स्टार्टेड। और उसके बाद फिर मैंने बहुत टेलीफिल्म्स की। उन दिनों टेलीफिल्म्स का ज़माना था, तो ये जो शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो, आजकल वेब सीरीज़ और ये सब है, पर तब टेलीफिल्म्स बनती थी। तो टेलीफिल्म्स की, सीरियल्स किए। फिर आई वॉज अ वेरी नोन फेस बैक देन। तो क्योंकि ना चाइल्ड एक्टर, मतलब मैं तरंग कर रही थी, एक शो था तरंग, DD1 DD2 हुआ करता था, Yeah, है ना। Tarang, right? Yeah. I've heard of this show. या तरंग, एंड देन पोटली बाबा की, और वो आया है ना? जुन्नू वाली, हाँ, वो हाँ। पोटली। अच्छा, okay. हाँ, तो पोटली बाबा की। तो हम लोग ना, जैसे वेद सिन्हा जी और सलमा सुल्तान जी, जो कि बहुत फेमस न्यूज़ रीडर, तो वो लोग डायरेक्ट करते थे ये सारे। तो उसमें काम किया बड़ा सारा। फिर टीवी के साथ साथ फिल्म्स बहुत आई। तो फिल्म मैंने BBC के लिए 2 फिल्म्स की, बैंडिट क्वीन, इलेक्ट्रिक मून। तो इलेक्ट्रिक मून में नसीरुद्दीन शाह साहब की बेटी बनी मैं, और बैंडिट क्वीन में आई वाज ऑफर्ड बैंडिट क्वीन्स बचपन का रोल, बट इट वाज अ वेरी अडल्ट kind, बहुत जो भी अट्रोसिटीज़ वगैरह जो उसमें फ़ीचर हुई, तो मेरे पिताजी वॉजंट वेरी कंफर्टेबल बैक देन। बट तिग्मांशु धुलिया जी कास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे पल्लू, सो मैं बता रही हूँ ना कि बड़ा फिल्मी सा, तो उन लोगों ने भी वो तिग्मांशु धुलिया जी आते रहते थे, उन्होंने कहा अरे पल्लू का नाम BBC में एम्पैनल्ड हो जाएगी, तो और भी काम आएगा फिर ना। सो इट्स अ गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हर टू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ। So Papa agreed, and I did that film, but it was a small cameo kind of a thing. बाल कटवा के ना मुझसे लड़कियों के रोल भी कर, बच्चों की शक्लें कैसे सेम होती है ना। तो मैं 4 साल की थी, मैंने ललित बहल जी की फिल्म थी, टेलीफिल्म हैप्पी बर्थडे, अवार्ड विनिंग, काफ़ी सेलिब्रेटेड है वो भी, उसको काफ़ी अवार्ड्स मिले। तो मुन्ना नाम था मेरा उसमें। सो आई डिड दैट टेलीफिल्म, और उसके बाद फिर मैंने लड़का बन के बहुत काम किया। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर 4 साल की उम्र में ना ऑल इंडिया रेडियो में अप्रूव हो गई मैं, वॉइस आर्टिस्ट। अच्छा, 4 साल में? 4 साल में, हाँ। तो दूरदर्शन में 4 साल की उम्र कबीर, मतलब मिनिमम एंट्री की उम्र अच्छा, थी। अगर उससे पहले होती तो उससे पहले भी हो ही जाना था। मैं तो करती थी मतलब। लेकिन 4 साल में वहाँ अप्रूव हुई और दूरदर्शन में अप्रूव हुई। तो दूरदर्शन के लिए तो मैंने बहुत काम किया, और प्लेज़ वगैरह ऑल इंडिया रेडियो में करते थे हम लोग। तो जब मैंने प्लेज़ करना शुरू किया ना, तब मुझे लगा कि अरे एक्टिंग से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये काम। तो मेरा ना एक बहुत, मैं सबको सुनाती हूँ ये किस्सा कि एक बड़ा सा स्टूडियो होता था। आजकल तो स्पेसेस नहीं है वैसे, पर एक बड़ा सा स्टूडियो, बड़ा सा कंट्रोल रूम होता था। अच्छा, उसी स्पेस में ना 10-15 आर्टिस्ट जितने होते थे। अच्छा, इन दिनों क्या होता है ना मुग्धा, कि मैं 4 तरह की आवाज़ें निकाल रही हूँ। तो जैसे कबीर का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 5 फीमेल्स हैं, तो चलो 3 पल्लवी से करवा लो, 2 किसी और से करवा लो, उन दिनों हर एक कैरेक्टर के लिए एक आर्टिस्ट कास्ट होता था। Okay. तो हमारा पूरा इतना बड़ा कंट्रोल रूम वाज बिग इनफ टू अकोमोडेट ऑल दीज पीपल। मैंने भी बहुत किए हैं ऑल इंडिया रेडियो के? ऑल इंडिया रेडियो के रेडियो प्रोग्राम्स ना, हाँ, बहुत किए हैं मैंने। अच्छा।
मैंने कम से कम नहीं तो 300 से ऊपर प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए होंगे लाइव, ये जो हम बात कर रहे Dubbing हैं। and all. हाँ तो अब अगला पॉडकास्ट कबीर के साथ Yeah. कबीर should come. तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर हूँ। तो फिर मुग्धा यू शुड इंटरव्यू हिम आल्सो ना, ये यहाँ मैंने बैठना चाहिए। 300 से ऊपर किए हैं एंड एक टाइम पे ऑलमोस्ट 30 आर्टिस्ट भी डब किए एक साथ। हाँ, और तेरे को याद है वो लाइन लगाते थे हम ऐसे पेपर पकड़ के? हाँ, पेपर पकड़ के, और ना मतलब हमारी लाइन, क्योंकि इतने सारे माइक्स नहीं, इतने जैसे बता रहा है कि 30 आर्टिस्ट, तो मतलब हमें वी हैड टू बी सो क्विक कि अपनी लाइन बोल के ना अपन Pass on खट the से, mic. हाँ या तो उसके कितने पास मजे ऑन थे। एक लाइन लगी है हाँ, साइड हो जाओ, दूसरा आ जाता है, Exactly. okay. हर आर्टिस्ट को अपना कोऑर्डिनेटेड। हाँ, इट वाज सो मच फन। उन दिनों का रोमांस ही अलग है। ओल्ड गोल्ड डेज। गोल्डन। So you started with acting, हाँ, 2.5 साल की उम्र से, हाँ, and yeah. then आई eventually पिवटेड इनटू वॉइस voice. एक्टिंग। और उसके बाद की जर्नी आफ्टर दिस। तो जर्नी तो यार अभी चल ही रही है मुग्धा, तो देयर सो मच। अब आई डिड एवरीथिंग। सो बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो का ना उन दिनों ये एफएम विंग भी था, तो वो रेनबो और अभी भी है। तो मुझे FM रेनबो। या तो वहाँ पर जो हमारे ऑडियो के डायरेक्टर्स होते थे, और ऋतु राजपूत जी थी, तो उन लोगों ने मुझे पुश किया कि तुम अच्छा बोलती हो, तलफ़ुज़ अच्छा है। उन दोनों तलफ़ुज़ पे बहुत जोर दिया जाता था, मतलब प्रोनाउंसिएशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी लाइक कॉल्ड अ गुड वॉइस एक्टर। तो ये एक्टर भी तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि तुम लाइव कर सकती हो। मतलब कई बार होता है ना, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप रिहर्सल्स के टाइम पे यू मार्क योर नुक्ताज, यू मार्क योर पॉजेज एंड यू मार्क योर प्रोनाउंसिएशन। लाइव में स्कोप नहीं है, राइट। है ना। लाइव शोज में कौन आपकी स्क्रिप्ट में मार्क करवाएगा। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम अच्छा बोल, मतलब क्लियर है तुम्हारा डिक्शन, तो तुम ये ट्राई करो। सो आई फॉरएवर एक्साइटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। तो मैं नरेंद्र जोशी जी के साथ बट करती थी उन दिनों, हमारे एक और नरेंद्र बड़े जी खास। एक और बहुत खास। हाँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे करना है। तो मैंने बहुत साल एफएम जॉकी बन के, रेडियो जॉकी बन के वो शोज़ किए। उसका अपना एक मज़ा था, क्योंकि फ़ैन मेल आती थी, तो मेरे शो को बहुत प्यार मिलता था। अलग अलग शोज़ करने होते थे, कोई सेट शो नहीं होता था। तो मेरे जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते परेशान हो जाते थे कि भैया तुम्हारी बहुत फ़ैन मेल आती है, ऐसा क्या बोलती हो तुम। तो उसका अलग था। फिर पॉडकास्टिंग की, पॉडकास्टिंग गाना के साथ आई डिड दिस। पॉडकास्टिंग इन व्हाट, कब, कौन से साल में? हाल फिलहाल की थी अच्छा। कोविड, ड्यूरिंग कोविड। तो दिल से विद पल्लवी, तो उसका एक सीजन मैं खुद लिख रही थी कबीर। सो इट वाज बेस्ड ऑन दीज क्लासिक लव स्टोरीज, हीर रांझा, यू नो, रानी पद्मावती, लक्ष्मीबाई की भी लव स्टोरी। सो आई रोट इट माई सेल्फ एंड आई डिड माई वॉइसिंग, और उसको प्रोड्यूस तो वो खुद किया करते थे। उसका सेकेंड सीजन आया बिकॉज इट गॉट सो पॉपुलर। सेकेंड सीजन में वी टुक रियल लाइफ स्टोरीज, तो आई हैड अ टीम ऑफ राइटर्स राइटिंग फॉर मी। सो उसके 2 मिलियन लिसन्स लास्ट आई चेक्ड क्रॉस हो गए थे। या सो आई डिड दैट। तो ये तो अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल हो गई? हाँ, एक्चुअली उसका एक मियाद थी, मतलब देयर वाज अ ड्यूरेशन टू इट, कॉन्ट्रैक्ट। सो आफ्टर दैट एंडेड इट वाज, यू नो, टेकन ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो लिसनर सुनना चाहें तो अभी जाके कहीं सुन नहीं सकते? अभी वो अवेलेबल नहीं है, एंड गिवन द राइट्स एंड एवरीथिंग आई कांट इवन शेयर दैट विद द लिसनर्स, बट आई एम श्योर कि आगे भी कुछ करेंगे, यू नो। सो You worked in daily soaps also, Star Plus और जी, सारे कौन कौन से आपने शोज करे हैं? तो मुग्धा, आई डिड टीवी, तो मैं बचपन से ही कर रही थी। फिर जब सडनली आई शिफ्टेड बेस टू वॉइस, तो मुझे लगा कि एक तो मैं ना बड़ी आलसी किस्म की एक्टर हूँ। मुझे ज़्यादा, मतलब आई एम अ होम बर्ड। तो मेरा परिवार दिल्ली में है, तो मैं नज़दीक रहना चाहती हूँ उनके। अब डेली सोप्स में इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, राइट। और उसका अपना एक चार्म है, मतलब उसकी एक अलग ही किक है, यू नो। अलग ही दुनिया है वो। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, कबीर, एंड इट्स अ फन वर्ल्ड। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई वर्कड विद द बेस्ट। पैनोरामा एंटरटेनमेंट्स के साथ आई वाज कोलैबोरेटिंग। मैंने 2 बार उनके साथ कोलैबोरेट किया फॉर 2 ऑफ देयर सोप्स। तो इट्स लाइक अ बिग फैमिली दैट यू हैव, एंड इतना भी कि उनको एक एक चीज़ आपकी पता होती है।
कितने टाइम पे आप कॉफ़ी लेते हैं, साड़ी पहनाने भी कोई मैं साड़ी नहीं पहन सकती खुद से, मतलब तो whoever will walk in, मतलब मुझे लड़कों ने साड़ियाँ पहनाई हैं, मतलब इतना ज़्यादा तो उसका गाढ़ा। शूट कहाँ चलता था, दिल्ली में, बॉम्बे में? बॉम्बे ना यार, अच्छा, बॉम्बे। ओके। तो द प्रॉब्लम विथ मी इज़ कि मैं ना अपने घर के आसपास रहती हूँ तो मुझे सांस आती है तो मैं, और डेली सोप है कि आप महीने में यू आर शूटिंग फॉर ऑलमोस्ट 20-25 डेज, इफ़ यू आर डूइंग अ पिवटल रोल, तो आपके सारे दिन शूट्स हो रहे हैं, शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, तो सोशल लाइफ तो देखिए नहीं बचती है, पर आपकी एक फैमिली ही बन जाती है वो ना वहाँ पे, तो आप मिस भी नहीं करते सोशल लाइफ उतनी। तो जो सोप्स का मेरा एक्सपीरियंस, हमने दिल्ली में भी एक सोप शूट किया, क्योंकि जीना इसी का नाम है, तो उसमें आई वॉज ओके कि घर टप्पा खा के घर पहुंच जाती थी, नोएडा फिल्म सिटी में शूट होती थी। तो उसके बाद फिर वेब सीरीज़ करने लगी मैं, तो मैंने एक वेब सीरीज़ की, तो उसमें दे वर कास्टिंग फॉर दैट न्यू शो फॉर स्टार प्लस, तरन करके कास्टिंग कर रहे थे, तो ही हैपन टू बी ऑन द सेट जहाँ मैं वेब सीरीज़ शूट कर रही थी, तो ही सेड पल्लवी आई हैव अ कैरेक्टर and it's one of the lead characters. Would you be interested? I said, why not? So I'm always eager to try new things. Why not, है ना? So मेरे senior बाबला कोचर वो कहते हैं कि you should never put all your eggs in one basket. अब याद दिलाया, बाबला जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था मुझसे। हाँ, चलो बाबला जी, आप भगवान आपको बनाए रखे। मैं देख, अब मेरे को याद आया, क्योंकि बाबला जी मेरे साथ मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, बाबला जी द वेरी 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 टैलेंटेड आर्टिस्ट। और बाबला जी बहुत साल पहले, जब हम सब छोटे ही थे, एक शो आता था, बाबला जी बुरा मानेंगे इस बात का, बहुत साल पहले जब हम छोटे थे, बाबला जी बड़े थे। इंडियाज मोस्ट वांटेड शो आता था, इंडियाज मोस्ट वांटेड की वो वॉइस होते थे। हाँ, इलियासी उस साहब का वक्त शो ना। पे, हाँ, इलियासी, उस वक्त पे बाबला जी ने मुझे मिलवाया था तुमसे। तो बाबला जी वगैरह के साथ तो हम छोटे से ही काम कर रहे थे ना, तो पता है मुग्धा, मतलब इट्स सो फनी क्या, फनी नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। मतलब क्या होता था ना कि भाई बहन है, जैसे मैं उनका नाम लूँगी तो मुझे छित्तर पड़ सकते हैं, पर वो भाई बहन है और वो रोमांटिक सीन कर रहे हैं साथ में, और क्लासिक्स रिकॉर्ड करते थे उन दिनों, प्रेमचंद जी की ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रही हूँ, ड्रामा, पर वो भाई बहन आपस में रोमांटिक कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और कितनी खूबसूरती, कोई बता ही नहीं सकता, मतलब कोई हिच नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, और कितनी खूबसूरती से, फ्लॉलेसली। तो मुझे ना वो सब बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। तो इस ऐसे ना मेरा रुझान वॉइस एक्टिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। और चूँकि मैं ना, एक और दिक्कत थी मेरे साथ कि मैं ना ये नहीं कर पा रही थी, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। डेली सोप्स में वक्त ही नहीं बचता कि आप, अब आजकल हम सबके पास होम सेटअप्स हैं अब, पर जब मैं कर रही थी तो मैं ना गाड़ी में बैठ के पोर्टेबल माइक से रिकॉर्ड करती थी, तो साउंड क्वालिटी वाज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, माय वॉइस वाज गेटिंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज्ड साउंड क्वालिटी, सो आई वाजंट रियली फीलिंग इट, वो वाइब नहीं था। तो फिर मैं मना करती थी वॉइस के काम को, और तो मुझे ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यार दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैं, आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अगैन, जो बाबला जी से बात शुरू हुई थी कि यू शुड नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई। तो आजकल जो ट्रेंड है ना टेक्नोलॉजी और AI का जो थ्रेट है, इफ़ यू आर डाइवर्सिफाइड इन योर फील्ड, यू विल नेवर बी आउट ऑफ वर्क। तो मैं सारे, आई कवर्ड ऑल द फैसेट्स, लाइक आई वॉज डूइंग डबिंग, मैं कॉर्पोरेट AVs वगैरह कर रही थी, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। एनिमेशन मैंने बहुत किया, मतलब डोरेमोन, शिनचैन, कोचिका में, फिफी, मतलब मैंने सब किया। सोप्स भी नहीं छोड़े, फिल्म्स भी की, रेडियोज़ भी किए। फिर मैं और कबीर कोलैबोरेट करते थे फॉर अ चैनल, तो हमने उसके लिए कितने डिस्कवरी, TLC, कितने हमने प्रोमोज किए। सो एक पॉइंट पे तो डिस्कवरी के चैनल की यू वर द मेन वॉइस फॉर द डिस्कवरी चैनल। या सो बेसिकली यू शुड डू एवरीथिंग, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर ना वो जज्बा हो सीखने का, बिकॉज यू हैव टू बी गुड विथ व्हाट। अब हर जगह में मैं घुस ही इसलिए सकती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को उस तरह से मोल्ड कर पाती हूँ, और वो ऊपर वाले का और मेरे सीनियर्स का हाथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, इसके जैसे दोस्त हैं, आप सीखते हैं हर किसी से कुछ ना कुछ। तो टू एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग, ऑल द एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स, इवन एक्टर्स, I think we should always don't
you know, put yourself in a box. That's very bad. That's then the end of you. तो you should always diversify. तो उससे क्या होता है कि कभी कुछ AI का थ्रेट है अभी आजकल वॉइस एक्टिंग पे, या आजकल तो एक्टर्स भी वर्चुअली क्रिएट हो रहे हैं. पर आप जब बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, तो आपके पास काम की कभी कमी रहेगी नहीं. यू विल ऑलवेज हैव समथिंग और द अदर टू डू. एआई का तो बहुत मेजर थ्रेट है. जैसे अभी एआई से जैसे कॉर्पोरेट फिल्म की अभी बात हो रही थी कि हम कॉर्पोरेट फिल्म्स करते थे. इफ़ यू रिमेंबर, एक महीने में कम से कम 10-10, 15-15 कॉर्पोरेट व्यूज हो जाते थे. एग्जैक्टली. तो अब एआई के आने के बाद से कुछ फर्क पड़ा है कॉर्पोरेट फिल्म्स में, मतलब एज इन कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो? नहीं कबीर, ये इट्स अ रियल थिंग एंड AI इज़ हियर. मतलब आ चुका है और इनएविटेबल है. तो मैं सबको ये बोल रही हूँ कि जैसे कॉर्पोरेट है, इट्स बेसिकली इमोशनलेस. जो वॉइस ओवर्स होते हैं वो उसमें इमोशन प्रधान फील नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन प्रधान कंटेंट है वो. लेकिन जैसे हम डबिंग्स करते हैं, या हम लोग ड्रामा रिकॉर्ड कर रहे हैं, या एनिमेशन है, ऑल दैट इज़ इमोशन प्रधान. इमोशन इज़ द मेन एलिमेंट है यहाँ पर. क्योंकि आप इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा इमोशन ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे AI विल टेक योर जॉब. एंड हो रहा है ये. कबीर इज़ राइट. हम लोग 15-15, 20-20 और अवार्ड्स के टाइम पे जैसे एफीज होते हैं, और हम तो 25-25, 50-50 हमने रिकॉर्ड किए हैं एक एवीज करते थे. कितनी एवीज. हाँ, महीने में 100 एवीज करी हैं. एग्जैक्टली. तो उस तरह का काम इम्पैक्ट हो रहा है. दैट्स गॉटन हिट क्यों? बिकॉज ऑफ द AI. बट उसकी लिमिटेशंस हैं अभी फ़िलहाल लैंग्वेज में. अब जैसे मैं अभी एक पॉडकास्ट कर रही थी, उसमें मैंने किसी को बताया कि मैंने कैसे AI पे विजय पाई कि AI से उन्होंने इंग्लिश में अपनी कॉर्पोरेट फिल्म रिकॉर्ड करवा ली. ठीक है, अब अपने वो सरकारी नहीं होते हैं, स्त्री सशक्तिकरण, महिला विकास योजना, ये सब. अच्छा, okay. तो दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट AV वाज इन इंग्लिश. तो उसमें इंग्लिश तो फ्लॉलेसली AI पढ़ गई, पर वो स्त्री शब्द में उनकी कुंडी अटक गई. स्त्री सशक्तिकरण नहीं बोल पा रही थी. तो पल्लवी आ गई फिर उसमें ना. फिर पल्लवी गॉट द जॉब. सो अभी लिमिटेशंस हैं, बट हैविंग सेड दैट आई नो दैट इट्स हियर. देयर इज नो स्टॉपिंग AI. तो दुश्मनी करने से अच्छा है कि हम हाथ मिला लें, दोस्ती कर लें. धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है वो भी. Absolutely. AI इज इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट, इट्स अ रोबोट. Yeah. वो इवॉल्व हो रहा है, वो सीख रहा But है if you know, they हमारी put mistakes से. emotions also. You can. नो मुग्धा, you're right, because I saw आजकल एक ना क्लिप बड़ा सर्कुलेट हो रहा है ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया. सो वो रियल टाइम पे ना क्लिप्स को डब कर रहा है AI, और इन वेरियस लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश एंड देन अदर इंग्लिश, हिंदी, ऐसे करके स्विच कर रहा है. और वो जो कैरेक्टर है ऑन द स्क्रीन वो रो रही है. दैट कैरेक्टर इज क्राइंग, सो शी इज गोइंग AI इज डूइंग दैट. सो आई वाज लाइक व्हाट. मैं बताऊं तेरे को, रियल टाइम. या एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अभी उन्होंने प्रीसेट्स में रखे हैं 7 इमोशंस. क्राइंग, वॉइस ओवर डाला आपने, वॉइस ओवर डालने के बाद सिलेक्ट द इमोशन, हाँ. सो वो क्राइंग में वॉइस ओवर करेगा. देन यू कैन सिलेक्ट लाफ्टर, यू कैन सिलेक्ट चीयर अप, यू कैन. तो ऑलरेडी 7-8 इमोशन पे तो वो पहुंच चुके हैं. हाँ, तो बस मैटर ऑफ टाइम है. और क्या है पता है, AI शायद हमारी जॉब ना खाए, लेकिन द पर्सन हु इज यूजिंग AI, जिसको नॉलेज है AI के, लाइक मी, ये हमारी जॉब खा सकते हैं. सो दैट इज द थ्रेट. बट वही है, मैं कहती हूँ कि ना हर एक क्राफ्ट की एक उम्र होती है. सो मेरा ये बहुत शिद्दत से मानना है कि वॉइस के ऊपर बात करें तो एक टाइम था जब कोई नहीं जानता था कि वॉइस एक्टर भी एक प्रोफेशन है. जब मैं डोरेमोन शिनचैन डब करती थी, और वर्ड ऑफ माउथ से ट्रैवल होता था, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं उन दिनों जब शुरू हुआ था. UTV डब क्या करता था. तो जैसे किसी ने सुन लिया कि अच्छा पल्लवी शिनचैन की माँ करती है, तो मुझे डांटने आती थी आंटियाँ, तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है. यू नो, और डोरेमोन की वजह से भैया होमवर्क नहीं करते थे लड़के बच्चे. तो शिनचैन की आवाज यू आर डूइंग. आई डिड शिनचैन्स मदर एंड शिनचैन्स बेबी सिस्टर. सो आई डिड दैट फॉर इयर्स. मतलब हम सीजन्स आफ्टर सीजन्स शिनचैन किया, तभी डोरेमोन साइमल्टेनियसली आ गया. डोरेमोन में आई डिड 5-6 वॉइसेस. आई डिड डोरेमोन्स मॉम, I did Jian's mom. व्यूअर्स को बोल के दिखाना. Yeah, why don't we do some sampling of all these? ठीक है. सो जो कॉफी तू बता रहा था ना, वो कॉफी पिलवा दी इसके बाद. कॉफी पिलवा.
No, okay, we'll start with Doraemon's characters, हाँ. and then we'll come to Shinchan. ठीक, Shinchan is very Mugdha. I'll do Shinchan पहले. Shinchan is my voice only. Shinchan अच्छा. is mother's voice. Okay. तो मैं तो भाई शिनचान से तंग आ गई हूँ. ये लड़का मेरी बात ही नहीं सुनता है. It's my normal voice. Okay. Doraemon, I did several characters, no? तो Doraemon में Doremi, Doraemon की बहन. So Doremi is like, डोरेमोन भैया, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नोबिता को गैजेट्स दे दे के उसकी हेल्प करोगे तो नोबिता कैसे ग्रो करेगा? वो तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा ना. Wow. Then Jian's mom I did. So Jian's mom was like a strong bodybuilder. I'm sorry, I'm not body shaming her, but that's how the character is, animation. So उनकी voice हमने, अच्छा हम लोगों का ना एक rule है, when we are casting for an animation series first, तो we animation का किसी भी dubbing project के लिए if you're casting, you try and stay close to the voice that originally is used. Okay. So जैसे शिनचान कह रही हूँ, जियान की माँ की आवाज़ थोड़ी भारी थी, तो अब वो क्योंकि पल्लवी थी उनके पास तो मुझसे ही सारी आवाज़ें बनवा लेते थे, तो जियान की माँ की आवाज़ थोड़ी भारी है. मैं तो जियान तुमसे दुखी हो गई हूँ. मतलब तुम जाके नोबिता के घर में पड़े रहते हो तो यहाँ दुकान कौन संभालेगा? मैं और काम ना करूँ? Oh my God. अच्छा फैन गर्ल प्रोमो में डाल दियो. See, I just could not imagine that I was talking to Pallavi and suddenly कौन बोला? So that's the This thing. Yeah. this was amazing. Wow. Okay, another one. Promo करना बनता है. So then I did Shizuka's mom. Okay. बहुत seasons मैंने ही किया. So Shizuka's mom is like, Nobita's mom is again my voice, हाँ, कि बेटा डोरा केक तैयार है, नीचे आके खा लो. This, so that's my yeah, voice, now I remember this. Yeah. So then Shizuka's mom, because obviously you have to keep changing textures, तो ताकि distinctive लगे, तो उसको हमने बड़ा soft और ऐसा रखा था, soft and very gentle. तो नोबिता बेटा, शिजुका तो अभी घर पर है नहीं, पर अगर तुम थोड़ी देर बाद आओ तो वो आ जाएगी. वो अपनी पियानो क्लासेस के लिए गई है. So that. Amazing. Yeah. So then I did several other characters. और कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता ना, पल्लवी को करवा ले. मतलब देव भाई होते थे हमारे डायरेक्टर, तो पल्लवी को बोलते करते क्या मतलब, तो मैं कहती थी मैं आपकी स्टेपनी हो गई हूँ. मतलब अच्छा, और देव भाई के साथ ना हमने उन दिनों फिक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ. एनिमेशन तो हम कर रहे थे, अगर मुझे ठीक से याद है और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, FX करके शायद एक चैनल लॉन्च हुआ था ना, FX. तो उस पर बड़ा फॉरेन कंटेंट डब कर रहे थे ना अपन. तो उसमें एक एक्स फाइल्स करके कितना सेलिब्रेटेड डेना स्कली, वो कैरेक्टर डेना स्कली केम इन माई किटी. तो उन दिनों ना शुरू में NGC जब हम डब किया करते थे, नेशनल जियोग्राफिक और इसकी डॉक्यूमेंट्रीज, तो बड़ा लैंग्वेज प्रधान काम हो गया था. मतलब उसमें ये था कि जैसे हमारे वेटरन्स हैं, अश्विनी वालिया जी हो गए, सुचित्रा गुप्ता जी हो गई, बाबला कोचर जी हो गए, तो ये हमारे मतलब इंस्टीट्यूट्स थे लैंग्वेज के. उर्दू खालिस होनी चाहिए, कोई शब्द फंस रहा है, जैसे अश्विनी जी मुझे कहते थे दरअसल, हम बोलते हैं ना दरअसल, वो कहते हैं दरअसल है शब्द, जो करेक्ट शब्द है. इट्स दरअसल. दरअसल. हाँ, दरअसल. अब जैसे नकल बोलते हैं ना हम, नकल कर रहा है, इट इज एक्चुअली नकल. तो नकल? या इट इज नकल विद अ लिटिल नुक्ता. नकल दिस नकल. हाँ. सो ऐसे हमने बहुत सारे, मतलब ये पर्ल्स ऑफ विजडम है जो हमें उनसे मिले, और मैं आज भी उनको फ़ोन कर देती हूँ तो वो मुझे डांटते हैं कि तू वैसे तो फ़ोन करती नहीं है, तुझे शब्द अटकता है ना, तू फ़ोन कर देती है. सो उन दिनों ना लैंग्वेज पे बड़ा गाढ़ा काम हुआ करता था. हिंदी जो थी उन दिनों में, हिंदी के ऊपर कितना फोकस होता था, एक वर्ड के ऊपर काम होता था. हाँ? पूरी स्क्रिप्ट्स को री चेक होती थी. फिर मैं भी बहुत डबिंग करता था. हाँ. NGC डिस्कवरी सबकी. सो उन दिनों में तो बहुत हम लोग, क्वालिटी कंट्रोल वाज अ मेजर थिंग. इट वाज अ मेजर थिंग. मतलब QC आना वाज अ धब्बा दाग. मतलब अगर मैंने 1975 की जगह 1970 पढ़ दिया है तो मतलब ये क्या हो गया, तुम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाई. मतलब इट वाज अ वेरी बैड. हमारे केस में भी यही होता होगा ना, पहले पूरा प्रोग्राम डब होता था. हाँ. डब होने के बाद हमारे केस में तो सिंगापुर जाता था QC होने. हाँ. के लिए इंटरनल QC क्वालिटी कंट्रोल. हाँ. सो बेसिकली उसमें आपने कुछ गलत ना पढ़ दिया हो, कोई तलफ़ुज़ गलत ना चला गया हो,
तो उन दिनों ना बड़ा जोर दिया जाता था कि अंग्रेजी नहीं यूज़ करनी, अंग्रेजी में तो ओरिजिनली कंटेंट है, तो हम क्यों ऐसे एटमॉस्फेयर, आजकल हम बोल देना कि वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। वातावरण बोलिए, माहौल बोलिए, आप एटमॉस्फेयर नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट इंग्लिश में है। तो जो आपका जो टीजी है वो हिंदी लिसनर्स हैं, तो हिंदी में बोलिए। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ ऐसे शब्द बोलते थे हम लोग, गुफा नहीं होता, गुफा होता है, फिर जब हम एक्स फाइल्स की बात कर रही थी ना, मैं जब फिक्शन आया तो देव भैया वॉज द फर्स्ट वन टू से एंड फाइट कि देखिए, शी कैन नॉट से नमस्ते मेरा नाम डेना स्कली है, नमस्ते मेरा नाम डेना, क्योंकि वो हाथ में ला रही है। सो यू कैन एटलीस्ट से हेलो मेरा नाम डेना स्कली है, क्योंकि लिप मूवमेंट ध्यान रखनी है। और नमस्ते या प्रणाम नहीं बोल सकते आप, वो हाथ, अगर वो ऐसे कर रही होती मेरी कैरेक्टर, हिंदी के चक्कर में कंटेंट की ऐसी तैसी थोड़ी ना फेर देंगे। जो आप बोल रहे थे वही, मतलब ऐसी जो ये डबिंग्स आती हैं, हिंदी डबिंग्स जो हम लोग आजकल देखते भी हैं, हाँ, मतलब ये हिंदी बोलने के चक्कर में और उसको लोकलाइज करने के चक्कर में कितना गंदा काम कर देते हैं। एग्जैक्टली। टपोरीबाजी की लैंग्वेज यूज हो जाती है, जो अच्छी हाँ। थोड़ी ना लगती है वो। मतलब अगर तो आपके कैरेक्टर की डिमांड है तो चलो ठीक है, पर नहीं है तो फिर थोड़ा सा, मतलब मुझे ना काफ़ी लोग बोलते हैं तुम बहुत फंसी हो अबाउट लैंग्वेज, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग पीछे से ऐसे है ना कि मुझे लगता है कि, और मैं कहती हूँ कि एज एन एक्टर, विजुअल मीडियम का एक्टर होने के लिए मेरे पास बहुत टूल्स है। मतलब इफ़ आई हैव अ टीम वर्किंग विथ मी, मेरा हेयर कोई कर रहा है, मेरा मेकअप कोई कर रहा है, मुझे साड़ी कोई बांध रहा है, देन आई हैव द लाइटिंग एंड एवरीथिंग। इफ द मूड इज़ नॉट राइट, अगर एक्टर का मूड सॉम्बर है या कोई ट्रेजेडी हुई है तो लाइट्स डिम हो जाएंगी, म्यूज़िक, आपका म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक है। एज अ वॉइस एक्टर मेरे टूल्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो मेरे टूल्स क्या है, मेरा एक्सप्रेशन है, मेरे वर्ड्स हैं। अब मैं इनके साथ ईमानदारी नहीं बरतूंगी ना, तो फिर मैं आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई क्राफ्ट। तो इसलिए मेरा जोर है कि आप जो शब्द इस्तेमाल करें उसका, अब जैसे इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल नहीं होता, समान नहीं होता, सामान होता है। अब या तो मैं कोई पंजाबी लड़की प्ले कर रही हूँ जो कह रही हूँ यार छड्ड परे, सामान ही तो रखा है, उठा ले, उधर वहाँ डाल देना, रोटी खा ले। बट अनलेस मेरा कैरेक्टर नहीं है तो मुझे साफ बोलना है, खाना लगा दो, खाना सर्व कर दो, ऐसा कुछ डाल दे नहीं बोलूँगी। पल्लवी ने बहुत सारे लोगों की आवाज़ें निकाल के दिखाई। पल्लवी इकलौती शायद जितने आर्टिस्टों को मैं जानता हूँ जो बच्चों की आवाज़ें कर सकती है। मतलब 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की आवाज़ भी कर लेती है। ये ना मुझे लिमिट कर रहा है, मतलब 5 से 15 और बुढ़ियों तक भी, मतलब मुझे मैं ना फेमस हूँ इंडस्ट्री में कि मतलब ये सबका प्यार है। मैं आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल कि लोग इतना प्यार देते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि 4-5 साल से लेकर ये 80-90 साल की बुढ़ी तक भी डब कर देगी, शील रिकॉर्ड। मतलब मैं व्यूअर्स को बताऊं, हम लोग कोई भी फिल्म बनाते हैं, टीवीसी या कुछ भी बनाते हैं, उसमें अगर कोई बच्चा है तो हम बेधड़क होकर बनाते हैं कि बच्चे की डबिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज पल्लवी लड़का भी अब वो आवाज फूटती है ना टीनेज के बाद, आवाज गले से फूटती है, वो भी तो नहीं कुछ भी करवा ले तू तो। अच्छा, so let's start नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि फूटने से पहले की जो आवाज होती है लड़का लड़की की काफी सिमिलर होती है, तो फिर वो मैच्योर होते हैं कॉर्ड्स थोड़े से, तो तब नहीं, पर हाँ छोटे बच्चों की, लड़कों की आवाजें मैं कर लेती हूँ। यही लोग है ना, ये लोगों की, बुढ़े की। हाँ, तो बच्चों का सबसे पहले, बच्चों का तो बड़ा आसान है। मतलब कोई लड़का है तो जैसे कोई 8 साल का बच्चा है, मम्मी मेरे को क्रिकेट खेलने जाना था, पर आपने कह दिया कि आप भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत धूप है। लेकिन सोनू तो आया हुआ रहता है, सोनू खड़ा रहता है वहाँ पे नीचे, फिर वो मुझे कहता है तू तो अपनी मम्मी के साथ ही बैठा रहा कर, पर अच्छा नहीं लगता ना मम्मी, मतलब ऐसे बेइज्जती हो जाती फालतू। 11-12 की लड़की। हाँ, तो मुझे मम्मी ने बोला था कि अगर आपको जाना है तो ठीक है चली जाओ, लेकिन मतलब मैं फ़ोन करती रहूँ ना घर पे तो फिर मेरी मम्मी को प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पे मेरा फ़ोन जैसे आउट ऑफ रीच चला गया या नेटवर्क नहीं होना, तब फिर मेरी मम्मी, इसीलिए मेरी मम्मी ना जाने नहीं, तो मैं ना जाने से पहले पूछती हूँ कि नेटवर्क आ रहा है ना। और 15 साल का, मैं नहीं कह 15 साल का लड़का, एक 15 साल का लड़का, मतलब मुझे ऐसा कैरेक्टर की शक्ल, अच्छा ये लोग मुझे शक्लें भी भेज देते, जो वो लड़का देख के मैं फिर उसकी ओरिजिनल वॉइस के सो आई ट्राई एंड, तो जैसे मैगी के लिए मैंने अभी एक लड़का डब किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि शक्ल देख के ना फिर आप थोड़ा बॉडी लैंग्वेज वगैरह, बट दे आर मोस्टली थोड़ा हैवी हो जाता है उनकी वॉइस। सो
तो तू आ रहा है फिर वहाँ पे? तो देख ले यार अगर आएगा तो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है घर पे। मेरे को मतलब क्या बोलना है ये बता दे। वेरी नाइस। एंड ओल्डीज मतलब वो मुझे ना बूढ़ा मतलब आंटी है कोई, सो आंटी ऑटोमेटिकली ना ओल्ड एज में आप फास्ट नहीं बोलते, तो आप ना मैनरिज्म्स पकड़ लोगे, तो वो थोड़ा आराम से बोलेंगे। डांटेंगे भी तो वो थोड़ा आराम से ही डांटेंगे। मैंने सुना है आजकल तू कॉफ़ी पी रहा है। ठीक है, लेकिन कॉफ़ी पीने से ना बेटा मतलब अपने कप का ना हिसाब रख। मतलब 3-4 कप कॉफ़ी ना पी जाइयो, मतलब वो ठीक ना है ना। वेरी नाइस। ये तो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज तक डब कर लेती है ये। मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कुछ भी करवा लो। पर डिक्शन डायरेक्टर चाहिए। Diction director। हाँ मतलब क्योंकि अच्छा मेरी माँ ना बहुत फ्लुएंट बांग्ला बोलती थी, बहुत फ्लुएंट। तो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा कि माँ मुझे बंगाली भी सिखाई दो, मतलब मैं 3-4 लैंग्वेजेस हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तो इंग्लिश तो मैं कर लेती हूँ, पंजाबी तो बांग्ला सिखा दो कि तो बंगाली भी ऐड हो जाएगी। तो कह रही बंगाली ना बड़ा प्यार से बोलते हैं, तुम्हारी प्यार नहीं है तुम्हारी स्पीच में, तो नहीं सिखाई मेरी माँ ने अच्छा। बंगाली। शी वाज सो एडमेंट कि तुम्हारी स्पीच में वो मिठास ही नहीं है, बंगालीज बड़े मिश्री से बोलते हैं। It's actually the softest and है ना? very Yeah, मीठी nuanced। language। हाँ very So मीठी। have you given any, I mean, your voice to any of the हाँ, तो- Bollywood celebrities? Yes, I have। अच्छा that। So we did तनु वेड्स मनु, तो उसमें मैंने माधुरी जी के लिए भी काफ़ी एड्स डब किए हैं। तो अच्छा। डाबर की वो एम्बेसडर रही हैं, च्यवनप्राश, सॉरी। तो आई हैव डब्ड फॉर माधुरी जी, फारा के एक लिए। बारी माधुरी तो दीक्षित की बेसिकली आवाज क्या होता है पे। ना, आई कांट लाइक आई हैव टू सी हर ऑन द स्क्रीन टू बी एबल टू, जैसे कुछ बड़े उनका कोई बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव वो नहीं है, बट आई हैव टू सी हर, हियर हर, लाइक आई सर्च हर एंड देन ट्राई एंड रेप्लिकेट। अब जैसे थोड़े डिस्टिंक्टिव होते हैं, जैसे फारा की आवाज़ है, इट्स वेरी क्लोज टू जियान्स मॉम, सो वो मैं पकड़ लेती हूँ। लाइक two of you all are like, you're very like dear friends, and I told my friend that I'm coming for this podcast, and I love what you're doing, you know. So Farah is like that, she's like very I know. yeah. Good. Kangna is slightly nasal, अब वो distinct है इसलिए मैं बीच बीच में पकड़ पाती हूँ। कंगना ऐसे बात करती हैं, और वो जब भी बात करती हैं तो उनका थोड़ा सा वो मतलब अपने वर्ड्स को ऐसे छोड़ देती हैं, वो पूरी तरह से बात नहीं अपना कंप्लीट नहीं करती हैं, और उनका भाषा उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लिष्ट भाषा रहती है, और जब भी वो बात करती हैं तो उनका स्पीड एक होता है जिसको आप पकड़ लेते हैं। तो इस तरह के अगर स्पीड में पकड़ लूँगी तो मैं थोड़ा बहुत कंगना को कॉपी कर सकते हो। Very nice. सो डिस्टिंक्टिव आई कैन। मेरे भाग्यश्री जी को भी डब किया है, पर वो मैं स्क्रीन पे देख के मैनरिज्म्स पकड़ के, मतलब बहुत ब्लेस्ड होते हैं और बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग, जो ऐसे आप बोलो और वो ऐसे तुरंत कॉपी कर दें, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। मतलब तुरंत ही वो ऋतिक बन जाते हैं, तुरंत ही वो लता जी बन जाते हैं, मतलब कैसे करते हैं, इट्स दे गिफ्टेड। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके मैनरिज्म्स पकड़ूँ। तो तनु वेड्स मनु हमने इंग्लिश में डब की थी कंगना जी के लिए, और तनु वेड्स मनु इंग्लिश में डब मतलब फॉरेन ऑडियंस के लिए। अच्छा, जैसे नेटफ्लिक्स में हम चूज कर लेते हैं लैंग्वेज, हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसे फिर मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे हिंदी में डब की नेटफ्लिक्स के लिए, डकोटा जॉनसन। हाँ यस। Oh, nice. तो अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो बात टच में रहा करना। नहीं, मैंने इंग्लिश देखी थी ना, मुझे हिंदी में देखने की क्यों जरूरत क्यों तुझे नहीं पता? तेरे दोस्त लोग डबिंग करते हैं, ऐसे सपोर्ट नहीं करेगी इंडस्ट्री को, तो कैसे होगा? मतलब मैंने हिंदी में नहीं देखी, अभी तू आज रात देख, आज ही देखता हूँ। So you take out so many voices. So how do you take care of your throat? Because कोई रियाज करते हो, कैसे वार्म अप करते हो? What is your daily routine like? So Mugdha, this is a very good question. So there was a time when I was actually abusing my vocal cords. तो मैं मतलब सुबह 10-11 बजे से शुरू होती थी और मैं रात को 1-2 बजे तक भी रिकॉर्ड कर रही होती थी। तो मेरा जो मेरी गाड़ी थी ना, उसकी हालत मतलब ख़राब हो गई थी, कंडम हो गई थी, क्योंकि मैं एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, मतलब मैं इतना ड्राइव करती थी, इतना ट्रैवल करती थी। और जब हम एनिमेशन करते हैं ना मुग्धा, तो एनिमेशन में बिकॉज यू आर फ्लक्चुएटिंग योर पिचेस, मॉड्यूलेशंस, तो बहुत रियाज और बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तब आप उसको अपने कॉर्ड्स को ख़राब करने से आप संभाल पाते हैं।
पर उन दिनों जैसे नया नया खून होता है, नया जोश चढ़ता है ना, तो आप सब कुछ ही करना, जैसे मैंने कहा कि मैं सब कुछ ही करती थी, तो जैसे मैंने अपना शो ख़त्म किया, फिर मैं कहीं ड्रामा कर रही हूँ, फिर मैं ड्रामा के बाद डबिंग कर रही हूँ, डबिंग के बाद मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ, यू नो, सो आई वाज डूइंग एवरीथिंग, सो आई एक्चुअली अब्यूज्ड माय वोकल कॉर्ड्स। तो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो, इंडस्ट्री में जानते हैं, आई टुक अ फोर्स्ड वेकेशन मुझे पता है, हाँ, हाँ। तो आई गॉट ऑपरेटेड फॉर अ स्मॉल सिस्ट पॉलिप था इन माय वोकल कॉर्ड। तो वो फोल्स होते हैं ऐसे ना, तो उनमें यहाँ पर कहीं पर एक छोटा सा वो था, उभार था, पॉलिप कहते हैं उसको। नाउ it was a very minor surgery for a normal person, but for somebody whose profession is voice, it was a major surgery, and मतलब अवॉइड किया जा सकता था उसको। अगर मैं अपने वोकल कॉर्ड्स को 2 महीने रेस्ट देती, मैं नहीं बोलती इतना सारा, तो सर्जरी अवॉइडेबल थी। बट चूँकि आई हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन माई किटी, आई हैड साइंड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, और कुछ काम सदियों से चले आ रहे थे जिनमें कॉन्टिन्यूएशन ज़रूरत थी मेरी, तो मुझे लगा कि यार 2 महीने चुप रहना इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, आई कैन नॉट डू दिस। एंड दिस डॉक्टर, आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट he told me that, Pallavi, you'll be back in front of the mic in 20 days. So I was like, 20 days I can, manage. But that stretched to 2 years. 2 years? Yeah. And so slight whispers आते थे उन दिनों आवाज़ में. And I was petrified. I was like, oh God, I'm doomed. मुझे भी ऐसा लगा कि she almost lost her voice. Yeah, I did. So, but then, like you fight and you want to. अब क्या है ना, I'm a workaholic. मतलब मैं पागल हूँ काम के पीछे. तो my phone stopped ringing, Mugdha. For somebody's phone to be ringing round the clock, suddenly phone बजने बंद हो गए. तो मतलब it was a big shock for me. But then I moved to Bombay. I started doing acting more. So then I was there for 2.5 years. जितना टाइम पे so इतनी ख़राब भी आवाज़ नहीं थी कि मैं एक्टिंग ना कर सकूं, पर चूंकि आपकी आवाज़ एक नोन आवाज़ बन जाती है, इतने सालों का काम होता है, तो वो मुझे ना एज अ न्यू वॉइस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. सो आई हैड अ स्लाइटली ऑल्टर्ड वॉइस. तो अगर आप मेरी सर्जरी से पहले 2014 से पहले की वॉइस सुनेंगे पल्लवी की, इट्स डिफरेंट. पल्लवी का एलिमेंट इज़ द सेम. My voice ka pauses, nuances, expressions, they're all the same. Slightly, my voice has become sexier, if I may say. It's become... नहीं, आवाज़ में जो मुझे एज ए साउंड इंजीनियर जो मुझे फर्क महसूस हुआ, और मैंने तेरे को फोन करके स्पेशली बताया इसने मुझे. हाँ, सो देयर इज अ डेप्थ इन द वॉइस, वो टेक्सचर तेरा चेंज हो गया. एग्जैक्टली. सो आई हैड अ स्लाइटली ग्रेन्स तो थे ही नहीं आवाज़ में पहले, हाइज एंड लोज की हम बात करते हैं, बट नाउ माई वॉइस हैज बिकम ग्रेनियर, huskier, and luckily this voice works now. पेपर बोट की आपने आवाज़ें वगैरह सुनी होंगी, तो उनमें तो आजकल ऐसी वॉइसेस चलती हैं. पेपर बोट द कमर्शियल्स, या तो उसमें नॉट माई वॉइस, बट आई एम सेइंग उस तरह की दाग अच्छे हैं वॉइस, तो वो वॉइसेस चल रही हैं आजकल ना. तो मैं यही बोलती हूँ कि पहले होता था ऐसे कि ना सुरीली आवाज़ है तो इनको काम मिल जाएगा, या आवाज़ भारी है, बेसी है तो इनको काम मिल जाएगा. पर अब हर तरह की आवाज़ के लिए मार्केट है, और जितनी ज़्यादा अतरंगी और यूनिक आपकी आवाज़ होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए मार्केट है. तो ट्रेंड्स कीप चेंजिंग ना, तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है. जब तुमने अपना करियर स्टार्ट किया था, तुम्हें AIR में काम मिल गया, एंड देन अभी आजकल का क्या सिनेरियो? यू नो एनी इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे वॉइस ट्रेनिंग करवाते हो, मतलब एज इन जो नए लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, जो वॉइस ओवर करना चाहते हैं? बहुत कबीर हैं तो बहुत सारे, पर पहले क्या होता था ना मुग्धा, पहले हम लोग जैसे डबिंग वगैरह करते थे या रिकॉर्डिंग्स करते थे, तो क्या होता था स्टूडियो में, अब जैसे कबीर का स्टूडियो है, मैं जाके रिकॉर्ड कर रही हूँ, कबीर को कोई पेस्ट कर रहा है कि भैया मुझे भी वॉइस एक्टर बनना है, मुझे भी करना है, तो ये बुला लेता था कि आ जा तू, बैठ जा, पल्लवी आ रही है रिकॉर्डिंग के लिए, सुन वो कैसे काम करती है. तो सुन के आप बड करते थे विथ योर सीनियर्स. बहुत लोग ट्रेंड हुए हैं. हाँ, हम वो खेप ही अलग है मुग्धा, वो ना, क्योंकि मैं आई एम एड्रेसिंग ऑब्वियसली बिकॉज इसको पता है. सो वो टाइम अलग था, वो लाइव जो हमारा प्रोफेशन है उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता.
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिखा रहे हैं और अच्छा भी सिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत गाइडेंस ज़रूरी है। मैं ऐसे किसी जगह, मैं मेरे ख्याल से दर्पण मेहता जी कर रहे हैं, साध हैं दिल्ली में, साध कर रहे हैं, उनका साथ एक साथ माहिर आवाज़ करके उनका एक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो वो नए बच्चे जो चाहते हैं उनका हुनर थोड़ा सा मांझ के, तो सो एज ए स्पेशल गेस्ट वो लोग बुलाते हैं तुम्हें कभी? हाँ हाँ, मैं जाती हूँ ना, मैं अच्छा। बात करती हूँ उन लोगों से, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो माहिर आवाज़ में कुछ बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बच्चे सीख रहे हैं, बट सम ऑफ देम आर वेरी गुड। तो वॉइसिंग में कितना कंपटीशन है इस फील्ड में? सो नाउ मुग्धा, इट्स बिकम, अब तो एआई हो गया ना हमारा कंपटीशन, तो अब थोड़ा सा इट्स बिकम, सो एनी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, उसमें कंपटीशन तो है ही। व्हाट्स एन इंडस्ट्री विदाउट कंपटीशन? So that sort of pushes you to do your best, give your best. और AI से अब ये हो गया है कि थोड़ा सा you have to be better, and थोड़ा सा human touch lack कर रहा है अभी AI, अभी के current situation में। तो वो कितना ज़्यादा आप ला पाएँ, उससे you will get an edge over AI is what I feel. तो इतनी डबिंग्स करते हो, इतना काम करा, इतना सब कुछ किया, पता नहीं किसी ने ये सवाल कभी पूछा है नहीं पूछा? कभी तूने सोचा था कि तू यहाँ पे आएगी स्पॉटलाइट? ये तो नहीं पूछ रहा ना, मैं मारूंगी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कमा कितना लेते हो आजकल? नए व्यूअर, जो नए लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए जरूर बताना, ताकि उनको एक इंस्पिरेशन मिले, सच्ची कमाई बतानी है मतलब, ताकि एज ए फील्ड वो इसको चूज करें। और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मम्मी पापा उनको बोलते हैं क्या है ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट, क्या होता है ये, उनको भी पता चले ना कि भाई दिल्ली जैसे शहर में पल्लवी नाम की एक लड़की है जिसने बचपन से काम किया और आज वो कितने टॉप पे है। मतलब डोंट टेक इट, उसको ऐसे मत बताओ। आई विल टेक इट, उसको ऐसे उसको ऐसे मत बताओ, कुछ घुमा के बता दो। I'll be honest, है ना, if you're good, then there's absolutely no stop. और इतना convenient है ना ये कि आप, अगर आप अच्छे हैं, एंड इफ़ यू हैव अ गुड इक्विपमेंट, सिंस अब हम सब अपने अपने घरों से ऑपरेट कर रहे हैं, तो मतलब गुड मनी कैसे करें, किसी नौकरी कोई एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे बताओ। एक एडवर्टाइजमेंट होती है 60 सेकेंडर, मोस्टली टीवी पे आते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट को 60 सेकेंडर के कमर्शियल को एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट करने के कितने पैसे चार्ज करते हो? He needs a number. He needs a number. I will not give him. मतलब आप एक कितने आईफोन्स खरीद सकते हो? हाँ, तो आप एक कमर्शियल को डब करने के लिए इन दिल्ली, क्योंकि बॉम्बे और दिल्ली के रेट्स थोड़े वेरी करते हैं, बट इफ आई एम डबिंग वन कमर्शियल इन बॉम्बे, हाफ एन आईफोन तो आ ही सकता है, मतलब आधा आईफोन आ जाएगा। मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कट डाउन्स, ये ना थोड़ा टेक्निकल है, बट कितने कट डाउन्स है, उसके मास्टर फिल्म है, फिर उसके कितने वर्जन्स बनने वाले हैं, उन सब के हिसाब से फिर बहुत सारे आईफोन्स भी आ सकते हैं डिपेंडिंग। मतलब कोरोना के बाद से तो जैसे वॉइसिंग इंडस्ट्री पे तो मेजर चेंज आया, मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं ना। आई थिंक तेरे को भी तो अभी घर से ही मोस्टली काम करने का हाँ, है ना? तो मतलब उसमें क्या है ना कबीर, यू नीड टू हैव अ गुड, मतलब थोड़ा सा ना यू नीड टू हैव अ साउंड प्रूफ रूम, अकूस्टिक्स, मतलब आपका वो ठीक होना चाहिए, एज पर द माइक्रोफोन्स अच्छे होने चाहिए, साउंड कार्ड सिस्टम आपका ये सब इन प्लेस होना चाहिए। इक्विपमेंट कौन सा यूज करते हो? सो मेरे पास बहुत सारे अतरंगी मेरे पास एक पोर्टेबल सेटअप है जिससे मैं गाड़ी में भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। then I have one that I USB माइक की तरह मैं फ़ोन में लगा लेती हूँ। नाम याद है? शो का हाँ हाँ बहुत Shure. सारे, हाँ शो का माइक यूज़ करती हूँ। then I use other dynamic mics also, condenser mic, बहुत सारे mics हैं मेरे पास। सो घर में साउंड प्रूफिंग करा ली है? हाँ, मेरा एक कमरा है, दैट्स माई स्टूडियो, और मैं टैक्स पर्पसेस के लिए इट्स फनी, मैं ना जैसे माँ से बोलती हूँ, माँ मैं ज़रा चाइम्स जा रही हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। चाइम्स? मैंने कहा मेरे स्टूडियो का नाम है। फिर वापस बाहर दूसरे दिन, माँ मैं ज़रा एलिफेंट विस्परर्स जा रही हूँ रिकॉर्ड करने। एलिफेंट विस्परर्स में मेरे स्टूडियो का नाम है। कह रही है तेरे हर 2 दिन में। मैंने कहा टैक्स बचाती हूँ ना मैं अपने आप ही अलग नाम रख के उनको तंग करती हूँ। सो या इट्स अ साउंड प्रूफ रूम एंड आई प्रॉपर सेटअप है वो। So it's a studio that I record in. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा, अगर आपके पास एक अच्छा वॉल्यूम है काम का,
तो थोड़ा इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना बनता है। पर शुरू में नए बच्चों को मैं कभी नहीं कहती कि भाई तुम माइक में, तो उसके लिए आप स्टूडियोज़ जा सकते हैं। आजकल आईफोन्स और सारे फ़ोन्स में इतना अच्छा रिकॉर्डिंग सिस्टम है कि, और फिर हमारे पास कभी सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास प्लगइन्स हैं, हम आवाज़ क्लीन कर लेते हैं। आजकल तो सैम्पल्स भेजने में डर लगता है क्योंकि इतने ज़्यादा रिफाइंड सॉफ्टवेयर्स हैं कि वो आपके आवाज़ के पीछे से जो नॉइज़ बेड है वो निकाल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। तो अगर आप सैम्पल्स भेजते हैं तो आपको लगता है कि अरे, कुछ लोग होते हैं, मतलब बहुत वी आर ब्लेस्ड कि हम प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, पर फिर चावल में एक कंकड़ की तरह ना कोई एक दो क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो फिर बड़े दे ट्राई एंड एक्ट स्मार्ट, तो वो सैम्पल करवा के ही आपसे उसी को फिर मेन प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर लेंगे। और इतने अथाह है ना सागर और वॉइस ओवर्स कि आप कैसे बताएंगे कि भाई मेरी आवाज़ यूज़ कर ली गई है। तो हमारी इंडस्ट्री में ना बड़ा फेमस है वॉइस ओवर एक्टर्स का कि कोई भी सैम्पल आए ना, तो अगर उस सैम्पल में लिखा हुआ है कि मैगी 2 मिनट नूडल, इसका सैम्पल करना है आपको, तो आप कभी भी वो ना पढ़ें जो स्क्रिप्ट में लिखा है, क्योंकि क्लाइंट को आपका वॉइस टेक्सचर मूड समझना है ना। तो आप बोलें इगी 2 मिनट नूडल्स, don't say the product name, change the words. So we do that a lot. हम exact script as sample कभी नहीं पढ़ते, we change the words, we tweak here and ताकि there. वो यूज ना कर ले। Absolutely. सो परपेचुइटी डील के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे कि व्यूअर्स को तो पहले ये बताओ कि परपेचुइटी डील होती क्या है, ताकि उनको आइडिया हो कि हम किस बारे में बात करने हाँ, वाले हैं। so जब आप वॉइस ओवर्स करते हैं तो उसमें ना आपका ड्यूरेशंस मार्क्ड होते हैं। अब जैसे मैंने कोई एक प्रोडक्ट किया है, उसको परपेचुइटी के हिसाब से दे आर यूजिंग इट एंड वी से दैट देयर इज नो टर्मिनेशन डेट। वो अथा मतलब आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे ये भी है कि कहीं भी यूनिवर्स में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दे यूज द वर्ड यूनिवर्स, या एंड दे से दैट इट्स आवर प्रॉपर्टी, यू कैन नेवर क्लेम राइट, तो कल को मैं उठ के बोल दूँ कि जी फलाना ब्रांड इज यूजिंग माई वॉइस, ऑल दैट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू कैन नॉट claim it. It's our property now, and we can use it as and when we like, however we like it. So all that's written in the contract. And then perpetuity भी उसी में आता है कि if there's no termination, no expiry date to it, then you charge a certain amount for it, कि आप ये कभी भी कितना भी, there's no end date to it ना, तो फिर वो पैसा बड़ा हो जाता है। तो अभी हम लोग स्टार प्रोमो के लिए कुछ कर रहे थे, तो दे साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट विथ मी, दे पेड मी दैट मनी एंड दे आर अप फ्रंट। वो पूरा ट्रांसपेरेंसी से आपको बताते हैं कि दिस इज़ द यूसेज, these many cuts. Sometimes you don't even record for the cuts, individually. वो उसी में से आपका जो मास्टर व्यू है, उसी में से वो cuts बना लेते हैं। आपको दोबारा रिकॉर्ड भी नहीं करना, but they will pay you for it. इतने प्रोफेशनल लोग भी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों को जानता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जिलेट के अंदर टैगलाइन आती है, इट्स द बेस्ट अ मैन कैन यस गेट। यस यस। वो बोलने के लिए एक आर्टिस्ट को कितने पैसे मिले थे, आई नो, परपेचुइटी। हाँ, या सो दैट दिस इज द काइंड ऑफ, मतलब यू डोंट हैव टू। अब जो बड़े बड़े हमारे वॉइस एक्टर्स हैं, दे हार्डली रिकॉर्ड, लाइक महीने में कोई एक रिकॉर्ड करेंगे, 2 रिकॉर्ड करेंगे, बट दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उनका आर्ट है अपना, दे हैव अ सर्टेन नेम इन द इंडस्ट्री। So, Pallavi, my question to you is that since like we are all humans, हमारी भी personal life है, we have different emotions, अलग अलग moods होते हैं, कभी कुछ problem हो गई, कभी कुछ। So when you enter a dubbing room and if you're going through a certain phase, how do you manage to do that if a character requires you to be very chirpy and very happy, but your mood is not up to the mark? So how do you deal with that situation? Yeah, what a beautiful question. Talented है ये वाली होस्ट इस वाले होस्ट से। हमने डिस्कस करके ही लिखे हैं। बेचारा ऑफेंड हो गया। नहीं इन्हीं का क्वेश्चन। अब ये मुझे ना आफ्टर द शूट ही मुझे बोलेगा और मारेगा मुझे। No, but it's a very good question and पहली बार आई क्वेश्चन नॉर्मल है, पूछने वाले का वजन देखा भले ही तुमने? लड़की कितना लड़की ने घुमा लड़की के बैग इतना size लंबा, 0 है। एक लाइन लिखी हुई है इमोशन, और इसने देखा कितना लंबा घुमा के बोला है।
टैलेंट है। कबीर talent है, वही तो इसको कह रहा कहते हैं स्क्रीन टाइम। हाँ देखा तो कितना तुम में नहीं है ना ये टैलेंट। नहीं नहीं, मुझे बोला गया है कि घुमा फिरा के मैंने ही बोलना। बोला था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था इसको ना लंबा घूम बताओ। देखो दिल्ली ने मुग्धा घर का बेदी लंका ढाए वाली सिचुएशन फिर तूने क्यों पॉइंट आउट किया फिर? एंड आई थिंक आई विल बी आंसरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जितने भी इंटरव्यूज पॉडकास्ट सुन, नोबडी इज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन बट व्हाट अ ब्यूटीफुली पुट क्वेश्चन। बट इट्स ट्रू एक्चुअली, वी आर ऑल ह्यूमंस। अपने अपने बैटल्स हैं जो हम लड़ रहे हैं एंड द क्लाइंट इज नॉट बॉदर्ड। क्लाइंट के भी अपने बैटल्स होंगे, यू नो। अब क्या होता है ना, समटाइम्स व्हेन यू आर फेसिंग द माइक यू आर नॉट इन दैट स्पेस एंड जैसे कोई ऑन गोइंग सीरीज है ना, तो कॉन्टिन्यूटी बहुत ध्यान रखनी थी। जैसे विजुअल कंटेंट में अगर मेरा ये झुमका नजर, अगर ये हुप नजर आ रहा है एक सीन में और अगले सीन में नहीं नजर आ रहा है, तो दैट्स अ कॉन्टिन्यूटी जर्क। तो हमारे ऑडियो में क्या होता है कि मैंने 4 एपिसोड्स आज रिकॉर्ड किए, 4 मैं कल कर रही हूँ। तो जो चौथे एपिसोड में मैंने अपनी वॉइस जैसे छोड़ी थी, मुझे 5वें एपिसोड में वॉइस वैसे ही उठानी पड़ेगी। तो देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू आस्क बिफोर एंटरिंग द स्टूडियो स्पेस। व्हाई आर यू देयर? व्हाट इज योर कैरेक्टर? हाउ are you dealing with the situation? These are some questions that you ask yourself to bring you, you know, there in that scene. तो ये तो continuity होगी। अब अगर आप कोई fresh चीज़ record कर रहे हैं and you're not in the mood, तब भी the job demands you to put that aside and give your best because, you know, आपके साथ साथ there are a lot of people involved. एक पूरी team है। There's a sound engineer, there's you know, the studio time that's getting wasted, there's the director, copywriter, ये सब आते हैं। प्री कोविड तो ये सब होता था कि पूरी कई बार स्टूडियो में 3-3 4-4 लोग बैठे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन है। अब ये मेरी खुद के ट्रेड से ईमानदारी है कि मैं अपना जो भी स्टेट ऑफ माइंड है उसको दरवाजे के बाहर छोड़ के स्टूडियो के सामने आऊँ, तब तो मैं परफॉर्मर मान सकती हूँ खुद को। अगर वो बैगेज मेरे साथ चल रहा है, और कई बार ऐसा होता है ऐसा, आई एम नो सुपर ह्यूमन कि मैं बस, इसका ना एक फ्लिप साइड भी है। कई बार क्या होता है ना कि आप अब दिन में आप 5 रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, हर रिकॉर्डिंग का टेम्परामेंट मूड अलग है। अब मैं एक फिल्म डब कर रही थी, $1 मिलियन बेबी, तो $1 मिलियन बेबी हिलेरी, या हिंदी में डब कर रहे थे हम लोग। तो उसका जो लास्ट सीन है व्हेन शी इज ऑन दिस हॉस्पिटल बेड, तो आई वाज, और मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ना आर्टिस्ट ना दे फील डीपली अबाउट एवरीथिंग। सो उस हिलेरी स्वैंग को उसके लिए ऑस्कर मिला था। यस, व्हाट अ परफॉर्मर, व्हाट अ मूवी। मतलब मैं आई एम लकी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा बॉडी वर्क है मेरा। तो आई वाज डबिंग फॉर हर, और मैं उसके बाद मुझे कहीं और जाना था। और अच्छा, फिल्म में ना हम लोग कई बार क्या होता है कि हम तोड़ के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मतलब यू नो, थोड़ा 30 मिनट्स का पहले कर लिया, 20 मिनट्स का आज डब कर लिया, 10 मिनट्स का कब, और वो स्पीड पे डिपेंड करता है। 3-4 सिटिंग्स हो गई थी। वो फाइनल सीन जब डब कर रहे थे हम, तो मुझे याद है कि मैं फूट के रो रही थी वाइल डबिंग फॉर दैट सीन। वो शी इज ऑल्सो, उनकी आवाज़ ऐसे क्रैक हो रही है बिकॉज यहाँ पर पूरा सब कुछ लगा है, ऐसे आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उनकी आवाज़ ऐसे डब करना था। तो मैं इतना रो रही थी ना कबीर, आई कांट टेल यू। आई वाज एग्जॉस्टेड। मतलब मैं इतना रोई, कैरेक्टर को भी जस्टिस करना है बिकॉज वो नहीं रो रही हैं, वो रो नहीं रही हैं सीन में, मैं रो रही हूँ उनकी हालत देख के, और इतना ओवरवेलमिंग सा हो गया था। उसके बाद मैं नहीं कर पाई कोई और रिकॉर्डिंग ना। सो वो एक फ्लिप भी है उसका कि कई बार आप जाते सही हो, निकलते स्टूडियो से बाहर अलग हो, इमोशनली पूरा ड्रेन हो जाता है। या अरे बाबला जी की हम बात कर रहे थे। आई वाज अंजू विजुअल्स करके एक स्टूडियो होता था, तो हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरे धुरंधर थे आसपास ना मेरे, मतलब मुझे ठीक से याद है कि नहीं, सुचित्रा आंटी थी, बाबला जी थे और हम ना ऐसे स्क्रिप्ट ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ माइक होता है। तो इमोशनल सीन था, तो इतना ज़्यादा बाबला जी की परफॉर्मेंस, सुचित्रा जी की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ऊपर थी ना मुग्धा, कि टू मैच दैट लेवल आई वाज obviously feeling the scene। अरे इतना रो रहे हैं हम, इतना रो रहे हैं, आंसू टपक रहे, पूरी स्क्रिप्ट ही गीली हो गई पता है, और लाइन में धुंधली दिखने। मतलब फिर अंजू जी ने कहा रुक जाओ भैया तुम तीनों, टेक अ ब्रेक, लाइक यू नो, होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा पानी वानी पियो, संभालो खुद को, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लाइनें नजर आना बंद हो गई, इतनी आंसू भर गए थे आंख में ना। सो एज ए साउंड इंजीनियर मैं तो स्टोन हो जाता था। हाँ, क्योंकि मैं तो दिन में कितने ही एक्टर आके कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, मेरे को तो सब एक जैसा लगने लग जाता था। नहीं यार सही कह रहा है। एक्टर के लिए कितना डिफिकल्ट है तुम लोगों के लिए,
हर बार एक स्टूडियो से निकल के दूसरे स्टूडियो में जा रहे हो, यहाँ रोके जा रहे हो, वहाँ आके हंसना है. Yeah. Or you're putting all sort of emotions. कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी. So this brings me back to the same question. Did you answer my question कि आप दिन में कैसे रियाज करते हो? How do you take Yeah, care of we it? did not actually. So there's काफ़ी सारे ना, I would say, अब सबका अपना अपना नज़रिया है मुग्धा, बट आई वुड से दैट देयर इज नो, वोकल अब्यूज़ की बात कर रहे थे हम लोग ना, तो यू नीड टू कीप दैट इन चेक एंड हाइड्रेशन. सो क्या होता है ना, हम लंबे, आजकल ना लॉन्ग फॉर्मेट रिकॉर्डिंग्स का ज़माना है जिसमें आप ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडिबल, स्टोरी टेल, यू नो. तो अगर आप के पास एक 600 पन्ने की किताब है और आपको उसको 1.5 महीने में फिनिश करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स इन द रिकॉर्डिंग. नाउ टू मेंटेन द सेम टोनैलिटी एंड सेम स्पीड थ्रू आउट, आपको एक तो दिमाग में वो कैलकुलेशन भी रखना होता है, कॉन्टीन्यूटी भी, और आवाज़ का टेक्सचर चेंज ना हो, तो आप टेक ब्रेक्स एटलीस्ट. पहले क्या होता था ना, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाने में काफ़ी ब्रेक मिल जाता था क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं या यू नो ट्रैवल टाइम उतना है. आजकल हम घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे जल्दी से ख़त्म कर दो, तो दैट्स अनहेल्दी. मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. आपको ना स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आना चाहिए, मतलब कनेक्ट टू द कंटेंट व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इट एंड देन डिस्कनेक्ट. आई जस्ट कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, आई डोंट अब्यूज़ माई, क्योंकि एनिमेशन डबिंग में ना मतलब वो है, वो आप अब्यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कई बार आप ऐसे स्क्वीकी कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो देन यू मेक दैट, यू नेजल कर रहे होते हैं कई बार, तो आप हमेशा नेजल ही बात कर रहे होते हैं, तो यू डू ऑल दैट, तो यू आर अब्यूजिंग योर कॉर्ड्स. नो. तो और उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एम्पल एंड इनफ ब्रेक्स लें, और पानी, चाय, मतलब जो भी, मतलब हाइड्रेशन गेम अपना ऊपर रखें, और थोड़ा सा आई वुड से कि अपनी वॉइस की लिमिटेशंस भी पहचानें. So Pallavi, let's add some more fun element. We are already we are having a good time, but थोड़ा और नहीं मज़ेदार बनाते हैं इस रोचक भी podcast ठीक को. Yeah. All right. So I have some tongue twisters for you, and you have to say that in different voices and very fast as you can. I'll fail. ट्राई करते हैं. So my first one is, we'll start with some Hindi ones. You guys will also have to do it with me. Then I'm doing it. I am very poor at पहले एक बार जस्ट ट्राई. I will try it, but my condition is that you will also try and you will also try. Kabir will help you. You'll have to. पहले फर्स्ट यू विल ट्राई. Okay. Okay, so the first one is, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. Yeah, and 3 different voices, different characters, and one has to be my favorite, that Jian's mom's character, her voice. Okay. So जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. Right. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. डोरेमी. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. कंगना. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा जो वो हंसेगा. No, you have to do that. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. किसकी आवाज से करवाएं? किसी और की आवाज. मैं कोई वॉइस आर्टिस्ट थोड़ी ना हूँ. ऐसा नहीं होता, कुछ तो होगा तुम्हारा, सब्जी वाला, माली, कोई खाना बनाने वाली दीदी. नहीं बीवी? वो मैं थोड़ी ना कर पाऊंगा. 3 बारी जल्दी बोलो. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. फंबल मारा है इसने. जो Wrong. हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. चलो ठीक, we'll give it to you. Second one is, No, you have to try the. no, I can't. I'll fail miserably. Okay, the next one you will have to, otherwise I'll not. इसने मेरे से ट्राई करा लिया ना, तो अब नेक्स्ट खेल. अच्छा, टीम की तरह से खेल रहे हो, मेरे लिए भी कोई बुलाओ फिर. Really, मैं तो I'll fail miserably. I can't try. But this one is for you. So this one is a little longer. 4 कचरे कच्चे, 4 कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे, कच्चे कचरे पक्के. पागल हो गई है. ये तो पढ़ के खुद से नहीं बोला जा रहा. मैं स्वच्छ भारत अभियान के व्यूज करती हूँ. मोदी जी will not allow this. I'm sorry. अच्छा, I'll give you another one. No, I'm not taking another. तू रख अपने पास. See, this one is easier, but you should try this one. 4 कचरे कच्चे, 4 कचरे पक्के, कच्चे कचरे कच्चे, कच्चे पक्के कचरे कच्चे. Whatever. Very good, Mugdha. I'm very proud of you. We are proud of you. Yeah. Very Okay, good. So, काला कबूतर, सफेद तरबूज, काला तरबूज, सफेद कबूतर. एक मिनट. काला कबूतर, सफेद तरबूज, काला तरबूज, सफेद कबूतर. Yeah.
Oh yeah, this is easy, no? काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर. Very good. Okay, then read the next one also. मतलब क्या? She's like, okay, good. Now next one. The other two, I think they are in English. हाँ, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. This Yeah. one, okay. बच्चों की आवाज में I think. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Very good. I passed. Yeah, Oh, Mamta. nice. Yeah. That was fun. You were really You were fun, yeah. very good at it. Thank God तुम लोगों ने मुझे नहीं बोला कुछ बोलने के लिए. मैंने तो बोला था लड़की सुनती नहीं है. खैर एनीवे मेरे को तो बहुत मजा आया. इतने टाइम बाद हम लोगों ने पुरानी है ना? कितनी ही अपनी मेमोरीज रिवाइव करी. You've given a lot of information. Voice artist को क्या करना चाहिए, about yourself and कितना कमा सकते हैं वो एक. ये वाला पॉइंट एडिट कर देना. नहीं, because there are many viewers who would want to become voice artists like you. काफी लोगों के मन में ये धारणा होती है कि voice artist कितना ही कमा लेगा, कितना काम होएगा, but as you said, the work is endless क्योंकि we have OTT, we have Audible books, we have so much of work in this Yeah. industry. So if you guys are interested, अगर आपका voice artist बनने का सपना है तो No, you definitely. can see Pallavi Bharti. She's doing really good. We had a great time, and I'm Same, hoping yeah. that our viewers will fetch a lot of information. They'll absorb a lot of information through this podcast. Thank you so much for having me, guys. I really had immense fun. और hope to see you guys again soon. Definitely. Thank All you. right. Thank you. तो दोस्तों, I hope आपको आज के एपिसोड में बहुत ही मज़ा आया होगा. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. She has given a lot of knowledge about how this field works. और इस पॉडकास्ट के जरिए जो कोई ब्रांड या कोई भी क्लाइंट पल्लवी को एज ए वॉइस आर्टिस्ट या एज ए एक्टर यूज करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाला है. तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए. सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. तो जल्द मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ अपने अगले एपिसोड में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट.